जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद एडवोकेट विंग मौलाना नियाज फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना नियाज फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बता पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया आपकी जानिब से, क्या आपको ये खबर थी, जमीयत उलमाए हिंद को ये खबर थी, कल ही एक नोटिस जारी की गई एमसीडी की जानिब से, उसके बाद से ये तैयारी की गई जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से, या फिर आज सुबह आनन फानन जब कार्रवाई हुई तब ये जाकर के फैसला किया गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? कल रात में पता चला हमको कि इस तरह की डिमोलिशन कार्रवाई की हो गई है, तो अब उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट सुबह ही खुलता है ना जी। तो हम कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट में, हमें पहले ये मालूम था कि ये 2 बजे के करीब ये डिमोलिशन की कार्रवाई करना चाहते हैं जी, लेकिन इन्होंने सुबह 9 बजे ही कर दी और सुप्रीम कोर्ट खुलता है 10 बजे। तो हम लोग सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहाँ ऑर्डर कराया जी। ऑर्डर कराने के बाद हमने इनको कन्वे भी किया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए कन्वे कराया। सारे मीडिया से इनको न्यूज दी चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने डिमोलिशन को जारी रखा जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट था। सुप्रीम कोर्ट के इस मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये सबसे खतरनाक बात है। मौलाना नियाज फारूकी साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब फिर कल इस मामले पर समाअत होगी। अभी जो हमारे पास लिस्ट आई है, कुछ निस्फ दर्जन से ज्यादा दुकानों को मुनहदिम किया गया है, मस्जिद के बाहरी दरवाजे को हमने देखा मुनहदिम किया गया है। क्या ये तामीरात के हवाले से कहा जा रहा है गैर कानूनी है? जमीयत उलमाए हिंद के पास कोई इस तरह के अपडेट हैं कि इन मस्जिद का जो बाहर का दरवाजा था या आस पास की जो दुकानें थी, ये सब कानूनी तौर पर तामीरात हैं या फिर गैर कानूनी? इस हवाले से कोई अपडेट जमीयत उलमाए हिंद के पास? मेरा सवाल यह है कि ये गैर कानूनी तामीरात हैं या तामीरात कानूनी हैं, ये तो फैसला अदालत में हो जाएगा जी। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये गैर कानूनी है, लेकिन ये मार्केट कब से बनी हुई थी जी जी। बनने के बाद आपने वहाँ बिजली सप्लाई की, आपने वहाँ सीवरेज सप्लाई किया, आपने वहाँ पे सड़क बनाई, आप वहाँ पे टैक्स वसूल करते हैं। वो एक रेगुलर आबादी है, वहाँ पर लोग सालों साल 10 साल से रह रहे हैं। अचानक एक रात में आपको पता चला कि ये इलीगल है और इसे डिमोलिश होना चाहिए। ये बात नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग इलीगल है और कोई भी इलीगल है, हम इलीगल चीज की इसको सपोर्ट नहीं करते। मुझे मालूम होना चाहिए कि अभी दिल्ली जो है वो इलीगल बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको एक्शन नहीं ले रहे और यहाँ पे अभी युद्ध आने वाली है और रमजान की 10 दिन बाकी रह गए, लोग रोजे पे रखे हुए हैं। 2 दिन से आपने उस इलाके में टेरराइज कर रखा है लोगों को। आपने सडनली फैसला कर लिया कि ये तो इलीगल थे, इससे डिमोलिश होना चाहिए। तो इससे ये तो कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल इस वक्त इलीगल का नहीं है, इलीगल है तो आधी इलीगल बनी हुई है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? बिल्कुल लेना चाहिए। तो इस तरीके से तो आपको कहीं के ऊपर जहाँ भी आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप उस मकान के वो फौरन, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ नक्शा कैसे पास होता है और किस तरीके से रेगुलराइज किया जाता है और क्या हालत है वहाँ पर जी। तो और सारी दिल्ली में आपने ये कर रखा है, तो इसको हम क्या करिए? जमीयत उलमाए हिंद का अगला कदम क्या होगा? क्या कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत है, फिर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर आपके हक में आता है तो फिर क्या फैसला करेंगे? दूसरा ये कि अगर आपके खिलाफ आता है तो क्या फैसला होगा? क्या इस हवाले से कोई तैयारी की गई है? दूसरा सवाल ये है कि चूंकि हमने देखा है जमीयत उलमाए हिंद को जब इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, खासतौर से फसादात ज़्यादा इलाकों में जब अक़लियतों का नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर, तो वहाँ जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से हाथ बढ़ाए गए, इमदादी हाथ बढ़ाए गए, सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर क्या इमदाद नुकसानात वगैरह का तखमीना लगाया गया है? इस तरह का कोई प्लान है जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से? देखिए, अभी तो वहाँ पे एक्शन जारी है और अभी भी लोग जिस हालत में हैं, तो जब तक कि पूरा सर्वे नहीं होगा और सारी मालूमात नहीं हासिल होगी तो हम पूरा प्लान नहीं करें। लेकिन ये बात जरूरी है कि हम लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनलीगल काम में हम सपोर्ट नहीं करते हैं जी। ये जो भी काम किया जाएगा वो लीगल तरीके से किया जाएगा। और दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए जी। अगर हिंदुओं के भी मकान किराए हुए हैं तो हमारा उसमें भी बड़ा कंसर्न और हम उनको भी सपोर्ट करेंगे, लीगली भी सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज सपोर्ट करेंगे। और जमीयत का ये तरीका है कि वो
सिंगल आउट नहीं करती है कहीं पर। हमारा तो मकसद है कानून के लिए लड़ना, हमारा मकसद है सिटीजन के लिए लड़ना, हमारा मकसद हिंदू मुसलमान नहीं है। तो इसमें तो हिंदू मुसलमान तो इकट्ठे होंगे, ये बुलडोजर राज के खिलाफ हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार की जो मर्जी है वो मनमानी कर ले, तो इससे पहले भी हो चुका है। और किसान कानून के सिलसिले क्या हुआ है, आप इस तरीके से लोगों को इस तरह से तय करेंगे, इस तरह परेशान करेंगे, तो लोग खामोश नहीं बैठने वाले। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, एक सवाल खास तौर से एमसीडी पर और इंतजामिया पर इस तरह से भी उठाए जा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके 2 घंटे बाद तक के बुलडोजर चलता रहा, क्या जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई, या उसमें कामयाबी नहीं मिली, या फिर इंतजामिया ने इसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया? आप रिपोर्ट में पढ़ लीजिएगा, अदालत के अंदर ये हो रहा था। उसी वक्त हमारे वकील जुडिशियल साहब थे, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म की कि इसके बावजूद कि आपका ये ऑर्डर हो रहा है और वो लोग रुक नहीं रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन ऑर्डर किया कि सुप्रीम कोर्ट इसे कम्युनिकेट करे, और इसे कम्युनिकेट किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कमी जो हुई है और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कि वो देखी जाएगी और कंटेम्प्ट का इनके ऊपर केस करेंगे, और जो अफसरान इसके लिए जिम्मेदार है हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी है वो कार्रवाई होगी। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, जो सूरत हाल है आपकी नज़र के सामने है, रमज़ान का महीना है और 2 से 3 दिनों से हम या यूँ कहें कि पिछला 1 हफ्ता जिस तरह से जहांगीरपुरी के इलाके में तनावपूर्ण रहा है, कशीदा माहौल बना हुआ है, ऐसे में जमीयत व जमात के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम से अपील करें। आप इस मौके से, जाहिर सी बात है सारा मामला अदालत में और सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में हो रहा है, गहमा गहमी हंगामी सूरत हाल है, ऐसे में आपकी तरफ से जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से अपील क्या होगी आवाम के नाम, खासतौर से जहांगीरपुरी के आवाम के नाम? हम तो पहले भी अपील कर चुके हैं। एक तो हमने होम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि प्लीज इसके अंदर एक इंटरव्यून करें और इसको रोकें। दूसरी तरफ हम आवाम से ये अपील करते हैं, हौसला न हारें, हिम्मत न हारें, मायूस न हो, मुल्क में इंसाफ ही चलेगा और ये जुल्म जो है ज्यादा दिन चलने वाला है। जुल्म जो है थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन जब इंसाफ की लाठी चलेगी तो ये जुल्म खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इतनी जल्दी मुल्क के लोग इससे कमजोर नहीं है, हम इसका मुकाबला करेंगे और ये बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, ये हिसाब जो है खराब रहेगा। हमें अपने सिस्टम पे भरोसा है और ये सिस्टम वक्ती तौर पर फेल हो सकता है, लेकिन परमानेंटली खत्म हो जाए ऐसा हम अंकित नहीं है। जी। एक आखिरी सवाल और मौलाना नियाज़ फारूकी साहब की जो सूरत हाल है मुल्क में, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों को अगर देखें तो 10 से ज़्यादा रियासतें ऐसी हैं जहां पर फ़िरक़ावाराना फसादात हुए हैं। नुकसानात के हवाले से आपको मालूम है कि किस फ़िरक़े का नुकसान ज़्यादा हुआ है, तस्वीरें साफ़ है, हमने बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के सामने ग्राफिक्स के ज़रिए तस्वीरें भी रखी, आदाद व शुमार भी रखे कि कहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन माहौल जिस तरह से कशीदा हो रहा है, जिस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इस माहौल में जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से, खासतौर से वकला की जो तंजीम है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से क्या अदालती चाराजोई के लिए इस माहौल के खिलाफ कोई कोशिश की जा रही है? जमीयत के बैनर से कुछ होने के इम्कानात हैं या फैसले लिए जा सकते हैं ताकि माहौल साजगार हो सके, अमन भाईचारे का माहौल फिर से पैदा किया जा सके और जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा सके? जमीयत में मुस्तकिल तौर पर एक शोबा कायम है जी, और जहाँ भी इस तरह के वाकयात किसी भी स्टेट में होते हैं हम उनका नोटिस लेते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, इसके खिलाफ जहाँ भी जरूरी है FIR कराते हैं, उसके बाद कोर्टों में रुजू करते हैं, फिर वहाँ की इंतजामिया, पुलिस और जो सत्ता में जो भी पार्टी है उसके चीफ मिनिस्टर से रास्ता कायम करते हैं, टेलीविजन विजिट करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है मुस्तकिल। और लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसे बहुत हाई प्रोफाइल न बनाया जाए। हम प्रोपेगेंडा के पीछे नहीं है, हम सत्ता के पीछे नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि ये मसला जो है वो वक्ती है और ये किसी तरीके से हल होना चाहिए। तो जितने भी लीगल तरीके मौजूद हैं उन लीगल तरीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अवामी तौर पर प्रोटेस्ट और किसी भी तरीके से वायलेंस से अभी बचा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है ये मसला जैसे डेमोक्रेसी के अंदर आपस में एक बातचीत के जरिए, एक कोर्ट के जरिए हल हो सकता है, हल करने की कोशिश की जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद एडवोकेट विंग के। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से ही दाखिल की गई थी और जमीयत उलमाए हिंद की अर्ज़ी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीरपुरी में जो इन्हलामी कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लगाई है। तो ये जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से बर वक्त एक बड़ी पहल थी जिस पर बड़ी कामयाबी भी मिली है। एडवोकेट विंग के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नियाज़ फारूकी हमारे साथ थे। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है और जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले क्या कुछ किया जाने के इम्कानात हैं, लीगल किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई किस तरह से, कानूनी जंग किस तरह से लड़ी जा रही है। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मुसलसल ये आवाम से अपील भी की गई है कि वो अमन और भाईचारे का माहौल बनाए रखे, क्योंकि शर पसंद अनासिर को फलने फूलने का मौका देने का मतलब है कि आप और हम दोनों एक नुकसान के लिए तैयार रहेंगे। खैर